स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे शो करने को कहा है कि दिया गया रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। स्टूडेंट, अब आप ठीक तरह से समझ चुके होंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखते हैं आपके रिलेशन में रिलेशन दिया है रियल नंबर में। तो रिलेशन हमने देखा कि R इक्वल टू है AB सच दैट A इज लेस और इक्वल टू B स्क्वायर। तो अगर हम कोई रियल नंबर इस तरह से लें कि ये ट्रू ना हो तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम ऐसा नंबर देखते हैं क्या हो सकता है। मान लो हमने रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/4, 5, 9, 6, कोई भी नंबर ले सकते। मान लो हमने ए बी में 1/2 ले लिया, सिंस 1/2 अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, शो करना है हमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो न होने के लिए आर में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एज रिलेशन क्या है, ए जो 1/2 है ये लेस और इक्वल टू होगा 1/2 के स्क्वायर के। लेकिन जब हम इसे आगे और बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ये आ गया 1/4। तो 1/4 से 1/2 न तो इक्वल होगा न लेस होगा, ये ग्रेटर होगा इससे। तो इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू होता तब तो ये रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन ये ट्रू नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट कोई भी हम नंबर ले लें, रियल नंबर हों जो रिलेशन में हों, तो हम इसके लिए मान लो हमने -1 और 3 ले लिया। लेट -1 3 बिलोंग टू R, ये R में है। और सिमेट्रिक होने के लिए 3 - 1 भी R में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा तभी सिमेट्रिक नहीं होगा ये। बट 3 - 1 डज नॉट बिलोंग टू R। देखो कैसे, एज जब हम यहाँ लिखते हैं -1 इज लेस और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये ट्रू होगा। -1 और लेस इक्वल टू 9। तो देखो 9 से -1 लेस है, यानी कि ये ट्रू है। बट जब हम यहाँ देखते हैं 3 लेस और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो 3 लेस और इक्वल टू 1, तो ये ट्रू नहीं है। 3 1 से ग्रेटर है, लेकिन रिलेशन ये है कि 3 1 से इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए कोई भी हम ऑर्डर्ड पेयर ऐसा ले लें जिसमें -1 3 मान लो R में है, लेकिन 3 - 1 उसका नहीं है, यानी कि XY R में है और YX R में नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं हो। कोई भी एक हम ले लें तो नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो हमने लेट कर लें। लेट हमने कोई भी नंबर ले लें, मान लो 2 - 3 होंगे बिलोंग टू R। और ट्रांजिटिव ना होने के लिए हमें -3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। -3, 1 बिलोंग टू R
और बट एंड यहाँ कर दें बट। अब अगर 2 - 3 R में है, -3 1 R में है, तो 2 1 भी R में होना चाहिए, 2 1, लेकिन ये नहीं होगा, तभी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा है तो मान के चलते कि नहीं होगा, हमें प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ दिखाते कि ये रिलेशन में कैसे, एज क्या दिखाना, 2 इज लेस और इक्वल टू -3 का स्क्वायर। तो 2 इज लेस और इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो ये ट्रू है क्योंकि 9 ग्रेटर है 2 से, यानी कि 2 9 से लेस है। तो यहाँ लिख सकते हैं इज ट्रू। अब यहाँ हम देखते हैं एज -3 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो -3 इज लेस और इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है क्योंकि -3 1 से लेस होता है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं ये रिलेशन ट्रू है, इज ट्रू। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं एज 2 इज लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस और इक्वल टू 1, ये ट्रू नहीं है क्योंकि 2 1 से न तो इक्वल है और न लेस है, 2 ग्रेटर है 1 से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सो गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये प्रूव हो गया जो हमसे कहा था कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड दिस नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। नोट डाउन इट। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे चेक करने को कहा है, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, उससे एक रिलेशन है, वो सिमेट्रिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम सेट को लिख लेते हैं। मान लो सेट हमारा ये जो दिया है वो ए हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट है। अब रिलेशन हम देखते हैं, रिलेशन दिया है इस तरह से ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा रिलेशन में, उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से 1 मोर होगा। तो सेकंड अब एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, इसी में से लेंगे। तो ये हो गया, जब हमने 1 लिया तो सेकंड एलिमेंट हमारा 2 हो जाएगा। जब ये 2 लेंगे तो सेकंड हमारा 3 हो जाएगा। जब ये 3 लेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और जब 4 लेंगे तो सेकंड हमारा 5 होगा। और जब 5 लेंगे तो हमारा ये 6 होगा। और जब 6 लेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। जबकि रिलेशन में जो एलिमेंट हैं वो सेट ए से ही होने हैं, तो हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर यही होंगे। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिंस x x डज नॉट बिलोंग टू R, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की हमारी यही कंडीशन होती है कि अगर x x बिलोंग करता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, और x x बिलोंग नहीं करता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिंस x y बिलोंग टू R implies that y(x) does not belong to R। यानी x y तो रिलेशन में है लेकिन y(x) रिलेशन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो रिलेशन इज
नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में हमें क्या चाहिए कि अगर ए बी है और ए बी का बी सी भी है तो ए सी होना चाहिए। तो देखते हैं हम 1 2 है, 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, 2 3 है, 3 4 है लेकिन 2 4 नहीं है, 3 4 है, 4 5 है लेकिन 3 5 नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस हमने एक्स वाई, अब देखो एक यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अब चूँकि यहाँ ए बी लिए हैं तो यहाँ तुम ए बी ही लिखना तो ज़्यादा सही रहेगा। हमने ए बी ही लिखे दे रहे हैं। वैसे एक्स से कोई मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू आर, और यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। अब यहाँ हम लिख दें सिंस ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। ए सी रिलेशन में नहीं है तो हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये हमने चेक किया और पाया कि हमारा रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। थैंक यू, नोट डाउन इट।